हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सब मजे में, कुशल मंगल। जल्दी से बताइए एक बार, क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? क्या सब कुछ ठीक है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे, क्या सब कुछ ठीक है दोस्त? हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब कुशल मंगल होंगे, सब फर्स्ट क्लास होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था वो था हमारा लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ वर्ड, शब्दों का अल्फाबेटिक क्रम। ठीक है जी। चलो तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, इसमें होगा क्या, पहले चैप्टर समझ लो भैया। बिना चैप्टर समझे कैसे काम कर चलेगा जी। चैप्टर क्या है देखो ना। आपको डिक्शनरी ऑर्डर आता होगा, आप अच्छे खासे पढ़े हैं। आप स्कूल में जरूर पढ़ने गए होंगे। वहां आप किसी क्लास में रहे होंगे और क्लास में आपका एक रोल नंबर भी रहा होगा। एक बार ही बोल दीजिए सर। क्या बोलना है एक बार? रोहन बोलना है या क्या? क्या बोलना है रोहन, जल्दी बताओ। सर चैप्टर नेम चेंज नहीं हुआ है। कुमारी जी, आज हमने टेक्निकल टीम को बहुत टाइट कर दिया है। मेरे हर बैच की हालत यही थी, मैंने बोला ढीले पड़ रहे हो भाई तुम। ठीक है, आज हो जाएगा जी। आज नहीं तो मंडे तक हो जाएगा पक्का। सर नमस्ते। नमस्ते जी। आइए। चलो यहां देखिए आप लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो आप जब स्कूल में बैठे होंगे क्लास में, तो आपकी क्लास में आपका एक रोल नंबर रहा होगा। तो आपका क्लास टीचर अगर थोड़ा पढ़ा लिखा था ना, तो उसने आपके रोल नंबर डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किए होंगे कि पहले जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं उनको रोल नंबर दिए होंगे, फिर जिनके बी से स्टार्ट होते हैं उनको रोल नंबर दिए होंगे, फिर सी वाले, डी वाले, फिर ई वाले, ऐसे करके। ठीक है जी। नहीं समझे? जैसे मैं आपसे बताऊं कि एक अमन है, एक अमन नाम का बच्चा है। ठीक है सर। और एक आपका चारू नाम की लड़की है। तो आप जरा मुझे यह बताइए, इन दोनों में से क्लास मास्टर को किसके रोल नंबर को पहले रखना चाहिए? बट नो रिप्लाई। सर मैंने जीडी का क्वेश्चन पूछा था आपसे, बट नो रिप्लाई। बेटा एक चीज समझ लो आप, कि जो आप मुझे व्हाट्सएप करते हो ना, उसको बार बार क्वेश्चन मार्क भेज दिया करो। जैसे आपने भेजा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर भेजो, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर भेजो, फिर क्वेश्चन मार्क। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि व्हाट्सएप जो है ना, वो बहुत नीचे चले जाते हैं आपके मैसेज व्हाट्सएप में पर डे। आप पता है देखो, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से सामने वाले की कंडीशन को जज करते हैं। जैसे आपके पास दिन में 2 व्हाट्सएप आए, तो आपको लगता है मास्टर के पास भी 2 ही आते होंगे, इग्नोर करता है आई थिंक। हम नहीं, हमको सबके नोटिफिकेशन पता चल जाते हैं, क्या इसको नहीं पता चलते होंगे? भाई दोस्त, नहीं पता चलते। क्यों नहीं पता चलते? क्योंकि 12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूं, फोन वहां रखा है, अभी भी वाइब्रेट हुआ है, मैसेज किसी का अभी भी आया है, लेकिन वहां जाके टाइम नहीं है देखने का। ठीक है ना? फिर दिन में लगभग 400-500 मैसेज आते हैं, तो सबके रिप्लाई करना भी नहीं हो पाता। तो जो मुझे ऊपर टॉप पर नजर आते हैं ना, 10-15 बच्चे, उनसे बात भी कर लेता हूं। ठीक है, उनके रिप्लाई भी दे देता हूं। तो आप लोग क्या किया करो, अपने डाउट्स पर बार बार क्वेश्चन मार्क भेजते रहा करो, जिससे बार बार का मतलब ये नहीं कि दिन भर भेज रहे हैं, दिन में 1-2 बार भेज दिया, जिससे कि आपका वो टॉप पर आ जाए। आइए जी, मैं आपको समझा रहा था कि अमन और चारू में से अगर आप रोल नंबर देना चाहेंगे तो किसको पहले देंगे? अमन, बाद में चारू को। क्यों? क्योंकि सर अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ए वाला नाम पहले आता है और सी वाला नाम बाद में आता है। अगर आपके यहां पर डिक्शनरी है और आपने डिक्शनरी देखी है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डिक्शनरी में ऐसे ही वर्णों को अरेंज किया जाता है। पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। इसलिए इस चैप्टर का नाम है डिक्शनरी ऑर्डर। अच्छा, अगर सर नाम ऐसा होता, अमन और अभिषेक, तो सर पहले रोल नंबर किसको देते? ये तो दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, अब रोल नंबर पहले किसको दें भाई? यहां दिक्कत फंस गई। तो जब ऐसा होता है कि सेम ही अल्फाबेट से कोई वर्ड स्टार्ट हो, तो जहां तक चीजें कॉमन रहती हैं
वहां तक डिसाइड नहीं हो पाता। जैसे यहां भी ए है, यहां भी है, तो ए कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि रोल नंबर इसको पहले मिले या इसको। डिसाइडिंग फैक्टर वहां से स्टार्ट होता है जहां से चीजें कॉमन होनी बंद होती हैं। तो यहां एम है अब और यहां बी है, तो ये बी वाला पहले आएगा और एम वाला बाद में। तो पहले इसको रोल नंबर मिलेगा, बाद में इसको मिलेगा। बात समझ में आई है? अच्छा, एक और मैं लिख देता हूं, जैसे राजा और रमन, इन दोनों में किसको रोल नंबर पहले मिलेगा? तो आप बोल लेंगे कि आर ए, और आर ए तो सर दोनों जगह कॉमन है, तो आर ए और आर ए डिसाइड नहीं करेंगे कि किसका रोल नंबर पहले आएगा। तो डिसाइड कौन करेंगे? यहां जहां से चीजें कॉमन होना बंद हुई हैं, जैसे यहां जे और यहां एम, तो पहले क्या आता है? जे सर, तो इसको रोल नंबर पहले और इसको रोल नंबर बाद में मिलेगा। अच्छा सर, ऐसा आ जाए कि एक नाम राम है और दूसरा नाम रमन है, सर अब किसको रोल नंबर पहले मिलेगा? ये आर ए एम कॉमन है सर, इसके तो सारे के सारे अल्फाबेट इसमें कॉमन है सर, तो अब रोल नंबर पहले किसको देंगे? तो दोस्त ध्यान से समझिए, यहां तक की सारी बातें कॉमन थी और कॉमन होते ही ये होलिया खत्म, ये जिंदा है अभी। तो इसका मतलब है जो खत्म हो गया वो पहले रहा होगा और जो अभी चल रहा है वो दूसरे पर रहेगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए जो मैं पूछने जा रहा हूं अब, लेकिन बाई चांस ऐसा आपसे कोई बोल दे फालतू की बातों में, तो क्या करेंगे कि सर जैसे ये टू और ये टू, सर दोनों ही जगह टीओ है। अब इन दोनों में आप बताइए कि किसको रोल नंबर पहले मिलना चाहिए? तो फिर जो कैपिटल से स्टार्ट होता है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, स्मॉल वाले को बाद में। क्या आप लोग समझ पाए दोस्त? क्लियर हुआ? एकदम डन है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब आते हैं क्वेश्चनों पर। सर यहां क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देख लो भाई, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड दे दिए हैं और आपसे बोला जाएगा इन दिए गए वर्डों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दो। बस क्या कर दो? डिक्शनरी ऑर्डर में इन दिए गए वर्डों को बस दोस्त अरेंज करके बता दो कौन सा अरेंजमेंट आएगा चारों ऑप्शन में से। पहला क्वेश्चन मैं करके बताता हूं कैसे करने हैं आपको। देखो, यहां तक कॉमन बात हो वहां तक चीजों को खत्म करो। ई ए ई ए ई ए, ई ए और ई ए, ये तो कॉमन है ना, तो ये डिसाइड करके ही नहीं बताएगा कौन पहले कौन बाद में। डिसाइड होना वहां से स्टार्ट होगा जहां से चीजें कॉमन होना बंद होंगी। जैसे यहां जी जी, यहां सी और यहां आर आर, ये दो जी वाले, वो दो आर वाले, ये एक सी वाला, तो सी पहले आया होगा ना, तो सी वाला सबसे पहले आना चाहिए, मतलब 5वें नंबर का वर्ड सबसे पहले आना चाहिए। तो बस कहानी खत्म। 5वें नंबर का वर्ड सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, यहीं पर खत्म हो गया। सब कुछ अरेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऑप्शन से मदद मिलती है, वो मदद लेनी है दोस्त। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसको करेंगे फटाफट से। करिए 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 भाई। अरे इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा यार, तुम तो बहुत टाइम ले लेते हो। पी आर ई पी, 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 यहां तक कॉमन था। ठीक है सर। अच्छा, ये चारों ओ वाले हैं अब और ये ए वाला है,
तो ए वाला पहले आएगा ना, दूसरा सबसे पहले आएगा, ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी। लो भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बताइए जल्दी से कि इन पांचों वर्डों को अगर हम अरेंज करें तो कौन सा ऑप्शन आएगा। कॉमन हो पाया बस। आज की क्लास में ये क्वेश्चन, ये चैप्टर पूरा खत्म करना है हमको, तो उसी स्पीड से चलेंगे जरा। देखो भाई, एस 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 ही कॉमन हो पाया बस। अच्छा, ये चारों पी वाले थे और ये एक ओ वाला हो गया, तो यही पहले आया होगा पांचवा। लेकिन सर यहां तो 1 2 3 ऑप्शन 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सर सिर्फ इतने से आंसर नहीं आ पाया। अब चलो भाई, तो फिर इन चारों में भी डिसाइड करो। देखो ये तो आ गया पहले पर, इतना पता चल गया। अब इन चारों में डिसाइड करो कौन कहां पर है। तो जरा देखना, इन चारों में P कॉमन था तो ये भी हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये O वाला, ये R वाला, ये O वाला, ये E वाला, तो 2 O वाले हैं, एक R वाला, एक E वाला। तो पहले कौन आया होगा इन चारों में? E वाला ना। तो 5 के बाद में 4 4 4, तो सर यहां भी है। अच्छा, अब इन तीनों की बात आ गई। फिर वो दोनों O वाले थे, ये एक R वाला था, तो ये R वाला सबसे आखिरी में आया होगा, तो तीसरा सबसे आखिरी में आएगा, तो ये भी गलत हो गया। बचे ये दोनों। अब तो कहानी आ गई पहले और दूसरे के बीच में कि इनमें कौन पहले और कौन बाद में आएगा। तो ये एसपीओ और एसपीओ तक तो कॉमन है, यहां आर है, यहां के है, तो ये पहले आएगा के वाला, ये बाद में आएगा। तो 1 2 आएंगे, पहले 1 फिर 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सर आज फ्राइडे है ना, तो इसलिए कमेंट नहीं जा रहे। आज भी है क्या? जी तो खेलो कॉन्टेस्ट आज कौन करा रहा है? आज तो मुझे ही नहीं पता चला। चलिए, गुड इवनिंग सर, मैं लेट हो गई भाई। लेट नहीं होना था, अब क्या है। चलिए जी, 1 2 3 4 5 वर्ड हैं, बताइए जल्दी से, इनको अरेंज करके बताइए। डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा? गोपाल सर करा रहे हैं, अच्छा जी, अच्छा, गुड गुड गुड। आप कब कराएंगे सर? बहुत जल्दी नंबर आएगा जी, हमारा भी। मेरे पास टाइम नहीं है ना। अब क्या होता है ना, क्लास ऑफ करके कराना पड़ेगा मुझे। तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिनों की क्लास बची है आपके बैच में, फिर करा देंगे। हाँ जी, चलिए। आंसर इज ए, आंसर इज ए, ए ए ए ए। देखते हैं भैया कैसे ए बता रहे हैं आप। ए एम, तो ए कॉमन है सर, बस ए कॉमन है। अच्छा, 1 2 3 ये एम वाले हैं और ये 2 एन वाले हैं, तो ये दोनों बाद में आएंगे। यस सर। तो इन दोनों में सबसे बाद में कौन आएगा पहले यही देख लो। ठीक है सर, एन आई एम ए, एन आई एम ए, यहां तक तो कॉमन है। ये एल वाला है, ये टी वाला है, तो यही सबसे आखिरी होगा, ये सेकंड लास्ट होगा। तो सबसे आखिरी में चौथा वाला आना चाहिए, तो चौथा वाला सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है सबसे आखिरी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। जैसे मैं आपको करके बता रहा हूं ना, सेम उसी अप्रोच से आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्त। किस अप्रोच से? कि आपको सबसे आखिरी या सबसे पहले निकालने की जिद ठान लेनी है और फिर सीधे ऑप्शन को चेक करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इसको करिए भाई फटाफट स्पीड से।
जरा ये वाला क्वेश्चन करिए दोस्त। कि आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है किया होगा। देखो जी, CONC 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 और CONC, ये तो सब में कॉमन था। फिर सर जो कॉमन नहीं है वहां से स्टार्ट करो। ये I E E सर ये I वाला है, बाकी सब E वाले हैं, तो यही सबसे आखिरी में होगा। ये सबसे आखिरी किस में है? C वाला ऑप्शन सबसे आखिरी में इसमें ही है, बस ऑप्शन C में। ऑप्शन C ही आपका राइट आंसर है दोस्त। ये अलग अलग ऑप्शन थे, यहां से यहां तक A था, फिर B था, फिर C था, फिर D था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप लोगों के कमेंट आना फिर से रुक चुके हैं दोस्त। चलिए भाई देखते हैं दोस्त, ध्यान से देखिए। MULTI 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 और MULTI, यहां तक चीजें कॉमन थी। यहां से आगे देखो, ये T वाला है, ये P वाला, ये L वाला और ये दोनों N वाले। तो T वाला सबसे आखिरी में आएगा ये। यस सर। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, सबसे आखिरी में 1 आना चाहिए। ठीक है सर, 1 सबसे आखिरी में आ गया। इसका तो गेम ओवर कर दिया आपने। फिर क्या बचे? ये 1 2। अच्छा, इनमें भी ये L वाला सबसे पहले आएगा फिर। यस सर। तो 5 से स्टार्ट, 1 पर खत्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। क्या हुआ राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करिए। ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी से। चलिए जी, हुआ दोस्त। देखिए जल्दी से, देखिए EX और EX तो सब में कॉमन है। अब जहां से कॉमन नहीं है वहां से डिसाइड करना स्टार्ट करो। ये T वाला है, ये T और ये भी T, लेकिन ये D वाला है, तो ये सबसे पहले आएगा। तीसरा वाला सबसे पहले आएगा। भाई तीसरा वाला सबसे पहले क्यों नहीं आ रहा दोस्त? अच्छा, यहां भाई ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डी है ही नहीं, तो फिर तो सर टी तक कॉमन है। EXT और यहां भी EXT यहां तक कॉमन था। अच्छा ये देखो, ये O है, यहां T है, यहां I है।
ई है और वहां भी ई है, तो टी वाला सबसे आखिरी में आएगा, ये 3 वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुई बात। सेकंड लास्ट आएगा ओ वाला, ठीक है सर, ये फिर ये आएगा, ठीक है सर, एन वाला। नहीं 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 नहीं, हाँ टी तक हटेगा ना। ये ओ वाला था सबसे आखिरी में, ओ यहां पर आई है, यहां पर भी आई है, वहां दोनों जगह ई है। गड़बड़ हो गई है दोस्त, ये ओ वाला सबसे आखिरी में आएगा, 1 वाला, ये मैंने गलती से देख लिया। ये ओ है और ये आई है और यहां भी आई है और वहां दोनों जगह ई है, तो ओ वाला सबसे आखिरी में आएगा, मतलब फर्स्ट वाला। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है सर, ओ वाला अगर सबसे आखिरी में आ गया तो अब इन दोनों में से ये आई वाले हैं और ये ई वाले हैं, तो ये भी सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट इनमें से होंगे, पहले दूसरे तो ई में से होंगे। यस सर, तो जरा इन पर फोकस कर लेते हैं, इन दोनों में से कौन पहले कौन बाद में आएगा। तो एन एन कॉमन, ये सी वाला आगे आ गया, ये बाद में आया होगा। तो भाई ये पहले 3 5 इस क्रम में दिखेंगे, 3 5, ये तो 5 3 दिख रहे हैं, गलत, ये रहा सही 3 5। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है दोस्त, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो एक क्वेश्चन और करो, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे टाइप को, और इसी में और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं उस पर फोकस करेंगे। करिए जल्दी से। करो करो करो, ध्यान से देखो क्या बोल रही है आपसे। देखो पी आर ई और पी आर ई, पी आर ई, पी आर ई और पी आर ई तो कॉमन है। अच्छा, यहां पर ये एम वाले हैं तीनों और ये दोनों एल वाले हैं, तो एल वाले दोनों पहले आए होंगे उन तीनों से। हाँ जी सर, तो ये पहला दूसरा इन्हीं में से कोई होगा, लेकिन कौन पहला कौन दूसरा देखना जरा। तो दोस्त यहां पर ये एल ये एल, ठीक है भाई, यहां ये यू ये आई, तो कौन सा पहले आया होगा, आई वाला। तो पहला होगा ये और दूसरे पर आएगा ये, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, बिल्कुल सर। अच्छा, ये तीनों तीसरे चौथे पांचवे पर आएंगे। सर अभी इतने से आंसर मिला नहीं, चौथा दूसरा चौथा दूसरा सेम है, आगे की कहानी समझनी है अब। तो जरा इन तीनों में आपस में कंपैरिजन करो, पी आर ई एम पी आर ई एम पी आर ई एम तक हो गया था, गेम ओवर। ये ओ ये आई आई, तो ये वाला ओ वाला सबसे आखिरी में होगा, मतलब एक सबसे आखिरी में होगा, ये सही है, फिर ये गलत हो गया। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर दोस्त। तो आगे की ओर क्या है, अब आपसे जो क्वेश्चन बोला गया है वो ये है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर गिवन। प्रत्येक क्वेश्चन जो आने वाला है उनमें 5 वर्ड आपको दिए गए हैं। इफ दीज वर्ड्स आर अरेंजिंग अल्फाबेटिकली इन द डिक्शनरी ऑर्डर, विच ऑफ दीज वर्ड विल कम इन द मिडिल। अगर इन सभी को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा ठीक बीच में आएगा। कितने वर्ड हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, 5, 1 2 3 4 5, ठीक बीच वाला निकालना है ना, तो तीसरे नंबर वाला निकालना है। कहने का मतलब है, ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि अरेंज करने के बाद में तीसरे नंबर वाला वर्ड कौन सा होगा। एक क्वेश्चन करके दिखाऊं ऐसा। यस सर, देखो भाई, एस पी आई एस पी आई एस पी आई एन तक जाओ ना, एस पी आई एन एस पी आई एन एस पी आई एन एस पी आई एन एस पी आई एन, हमें चाहिए कौन सा, 1 2 तीसरे नंबर वाला वर्ड ये चाहिए। चलो जी सर, अच्छा यहां तक कॉमन थी, अब जहां कॉमन नहीं रही हैं बातें वहां से स्टार्ट करते हैं। ये ई है, ये एन है, ये डी है, वो ए है, वो ई है। तो आपको पता है ना यार, ये ए वाला तो आ गया सबसे पहले यहां पर,
फिर दूसरे नंबर पे ये डी वाला आ गया, यस सर, और फिर इन दोनों में से कोई होगा एक ई वाले में से, तो वो यही होगा क्योंकि ये ई पर खत्म हो गया है, वो जारी है, तो ये आ गया जी ए। आंसर क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए में जो वर्ड दिया है यही ठीक बीच वाला वर्ड बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है, जरा इसको करिए फटाफट से भाई दोस्त, स्पीड से करिए इस क्वेश्चन को जरा। करिए करिए करिए। अरे कर दो, चलो देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एम आई एन एम आई एन एम आई एन एम आई एन एम आई एन, यहां तक चीजें कॉमन थी, मुझे चाहिए एक दो तीसरे नंबर वाला यहां वाला। ठीक है सर। अच्छा यहां से कॉमन होना बंद हुआ है, तो ये आई, ये ओ, ये आई, वो दोनों भी आई, इसका मतलब है ये ओ वाला सबसे आखिरी में आ गया होगा। चलो सर। अच्छा एक ई और बी और डी में से अब देखो कौन पहले कौन बाद में है, इसको तो हटा लो, इसका तो हमने यूज देख लिया, इसको तो रख दिया सबसे आखिरी में ले जाके। भाई रोशन मेरे से पूछो, आप मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें। आइए इधर देखिए जी, आप यहां देखेंगे, उससे आगे इन चारों में देखो कौन पहले कौन बाद में। तो एम आई एन आई एम आई एन आई तक तो बात खत्म हो गई, ये दोनों एस वाले हैं और ये आई वाला है, और ये कौन सा है दोस्त, ये एम वाला है और ये ए वाला है। अच्छा आखिरी से ही देख लो ना तीसरा, तो ये दोनों होंगे जो एस वाले हैं वो आखिरी में रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में से कौन आखिरी में है, सबसे यहां कौन यहां कौन, तो इन दोनों को उठाओ, ये सी वाला ये टी वाला बाद में सी वाला पहले, मतलब यहां ए और यहां ई आया, पता चल गया ना यहां कौन है, यहां ए है सर। ठीक है, तो ये स्मार्ट अप्रोच अपनाओ आप, आपका काम बस वो है तीसरे नंबर का ढूंढना, बाकी दुनियादारी से आप कोई लेना देना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबको अरेंज करने में लग जाते हैं, वही सर हम तो पांचों अरेंज करेंगे, फिर बताएंगे, अरे भाई तुम बीच वाला निकालो बस, तीसरे नंबर वाला, बाकी से तुमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी भाई, इसमें भी आपको तीसरे नंबर वाला ही तो बताना था, तो बताते काहे नहीं हो भाई। देखिए क्या कह रहा है, यू एन तक चीजें कॉमन थी, तो कॉमन थी वहां तक की चीजें हटा दो, स्टार्ट करना है वहां से जहां से कॉमन होना बंद हो जाए। तो ये आई है, ये एन है, ये ई है, ये डी है, ये सी है, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो सबसे पहले आएगा सी वाला, फिर आएगा ये डी वाला, और फिर कौन सा आएगा, ई वाला। ई वाले ये आ गया जी यहां पर, यहां वाला चाहिए ना हमें, तो वो है ऑप्शन नंबर ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वाला क्वेश्चन बताइए जल्दी से भाई। इसमें भी आपको बीच वाला ही बताना है, मतलब थर्ड वाला।
हाँ जी भाई, किया आप लोगों ने, ध्यान से देखो, कर दो जी अरेंज इसको जल्दी से। तो ये आपसे क्या कहने लग रहा है, MOHA, MOHA, MOH तक करो, MOH तक कॉमन है, MOH नहीं भाई, MOH तक भी कॉमन नहीं है, M ही कॉमन है बस, M कॉमन है बस दोस्त, तो कॉमन को हटाओ, असली टारगेट हमारा इसको लाने का है। अच्छा ये O वाला, ये O वाला, वो O वाला, और ये दोनों U वाले, तो इतना तो समझ आ गया, ये दोनों U वाले आखिरी में आए होंगे, तो ये आखिरी वाली कहानी तो हमें समझ आ गई, बस यहां तक आना है। तो वो इन तीनों में से ही कोई एक होगा, इसमें से, इसमें से और इसमें से, और इन तीनों में से जो सबसे आखिरी में आएगा वो यहां आ जाएगा। यस सर, तो देखना जरा, OH OH OH, ये A है, ये U है, वहां A है, तो ये U वाला आया होगा सबसे आखिरी में, तो यहां E आ गया सर। ऑप्शन नंबर E आपका एकदम राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है दोस्त। आओ नेक्स्ट पर चलते हैं, अब हम यहां से टाइप बदल रहे हैं। अच्छा अभी उसने पूछा थर्ड पोजीशन, अब वो कोई भी पोजीशन पूछ सकता है, जैसे अब मैं पूछ रहा हूं कि 5 लेटर दिए हैं, उनको अरेंज करने पर लास्ट लेटर क्या होगा, लास्ट वर्ड क्या होगा, लास्ट वर्ड क्या होगा आपको ये बताना है, टूट पड़ो जल्दी से। लो ये रहा क्वेश्चन, बताइए जल्दी से लास्ट वर्ड क्या होगा इसका। देखो लास्ट वाला पूछा है आपसे, तो पूरा दम लगाओ बस लास्ट वाला निकालने में। सर यहां तक तो कॉमन है बातें, ये आई वाला, ये आर वाला, ये भी आर वाला, वो भी आर वाला, वो भी आर वाला, तो आखिरी कौन सा होगा इन चार, देखो ये ई वाला, ये तो फर्स्ट हो गया, इसको तो हटा दो अब रेस से बाहर, इन चारों में से कोई लास्ट वाला होगा, तो इन चारों में कंपैरिजन करना, ये आई वाला, ये भी आई वाला, आर के बाद ये यू वाला और ये ए वाला, तो यही है जी, सबसे आखिरी में यू वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया इस कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें बताना जरा सबसे आखिरी वाला कौन है, बताओ बताओ बताओ, इनमें सबसे आखिरी वाला कौन है भाई। हाँ जी हुआ भाई दोस्त, अरे कर डालते इतनी देर में तो भाई, एन 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 एन, अच्छा ये चारों ए वाले हैं और ये ई वाला है, तो सबसे आखिरी में फिर यही रहा होगा, लास्ट वाला कितना आसानी से कर दिया आपने, बस खत्म कहानी। अब आइए, अब ये फोर्थ पूछ रहा है कि सर फोर्थ वर्ड कौन सा रहेगा अरेंजमेंट के बाद में, ठीक है, वही 5 हमें दिए हैं। सर मेरा मैसेज आ रहा है, बिल्कुल दीपू आ रहा है, थैंक्स सर रीजनिंग पढ़ाने के लिए, इतना अच्छा रीजनिंग शायद ही पढ़ पाऊं किसी से। मेरे भाई अमन, पूरी जान झोंक के आप लोगों के इस बैच में पढ़ाया गया है, ठीक है, किसी भी चैप्टर में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है, ये मेरा वादा है आपसे। अब बस आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि वहां YouTube चैनल पर जो मैं वो 20 मिनट शो और प्रैक्टिस सेशन जो चला रहा हूं ना,
वो करने हैं। देखो आपका सिलेबस खत्म है दोस्त, खत्म है आपका सिलेबस। आपके सिलेबस में अब कुछ नहीं आया, कोई हो जाए ना नहीं बचा दोस्त, लेकिन आप दिन में एक एक नंबर एनालॉजी मिसिंग था हमारा। मैं 2 चीजें पढ़ा के निकल गया था ना एनालॉजी में उस टाइम पर, कुछ नंबर एनालॉजी और वो भी पढ़ा देंगे भाई। करो मंडे सर टाइम बता दीजिए। मुस्कान टाइम है 10 AM, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। और इसके अलावा उसी चैनल पर मैं आपको 20 मिनट सो नाम से, 20 मिनट सो नाम से एक दोस्त सीरीज चला रहा हूं, जिसमें क्या कराता हूं, क्विक रिवीजन 20 मिनट और पूरा चैप्टर रिवाइज। और उस सीरीज को आप देखना, एकदम बेहतरीन सीरीज है वो, 20 मिनट शो वाली, मजा आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। उस सीरीज से एक बार जुड़कर देखो आप लोग। 20 मिनट में वहां मैंने क्या क्या रिवाइज कराया है देखो। डाइस का पार्ट 1 आ चुका है वहां पर, डाइस का पार्ट 2 कितने मिनट में 20 बनाए हैं। एक 20 मिनट का है सिंपल इनइक्वालिटी का, एक 20 मिनट का है कोडेड इनइक्वालिटी का। ठीक है दोस्त। और अभी आज मैंने एक चैप्टर शूट किया है काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया है मैंने, और वो भी 20 मिनट में कवर कर दिया पूरा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। एकदम बेहतरीन क्वालिटी में वो वीडियो हैं, आपको उनको देखकर भी लगेगा कि हाँ जी मजा आ रहा है देखने में। कौन सा चैनल है सर? चैनल का नाम यार कितनी बार आप लोगों को बताया है, कैरियर विल। हर क्लास में बताता हूं मैं, क्योंकि ये चैनल अब मेरे ही अंडर में है, कैरियर विल का कंप्लीट। इसको मैं ही देख रहा हूं, मैं ही संभाल रहा हूं, मैं ही इस पर वर्क कर रहा हूं। कैरियर विल ऑफलाइन नाम से, ठीक है ना दोस्त। कैरियर विल ऑफलाइन नाम का यूट्यूब चैनल है, कैरियर विल ऑफलाइन नाम का ही टेलीग्राम चैनल है। कल एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया है इसी नाम से, आप वहां ज्वाइन हो जाएंगे। सारी इतनी चीजें, मेरा वादा है, इतनी चीजें प्रोवाइड कराएंगे यार कि आपको कुछ कहीं से देखने की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए यहां पर जल्दी से आइए, आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्या कह रहा है आपसे, 4th नंबर वाला वर्ड देखना था ना। हाँ जी सर, ए एन टी, ए एन टी, ए एन टी, ए एन टी और ए एन टी, यहां तक चीजें कॉमन है। यहां से आगे की बात देखते हैं। ये ई ई एच और ये आई एच वाला है। तो जरा देखना सबसे आखिरी में कौन सा आया होगा। ये 5 है ना, तो सबसे आखिरी में तो ये आई वाला आया होगा ना। हाँ जी सर, हमें चाहिए था ये वाला। तो ये किस में से आएगा, इन दोनों एच वालों में से आएगा कोई सा भी। तो इन दोनों में से कंपैरिजन करो, जो इन दोनों में से लास्ट होगा वो यहां आएगा। तो इन दोनों में से जो आखिरी होगा, तो यहां देखना टी एच आर, टी एच आर, ये ए, फिर यहां ओ, ये वाला आएगा सर डी। आंसर है जी आपका डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी आपको फोर्थ बताना है, इसमें भी आपको फोर्थ बताना है। करिए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। फोर्थ नंबर वाला चाहिए, सारा फोकस इस फोर्थ पर लगा दो आप, कैसे आएगा। तो सी ए आर, सी ए आर, सी ए आर, बी तक भी हटाओ, सी ए आर बी, सी ए आर बी, सी ए आर बी, सी ए आर बी, सी ए आर बी। अच्छा ये चारों यू वाले हैं, ओ वाले हैं, और ये एक यू वाला है, तो सबसे आखिरी में तो ये आ गया सर बी। अच्छा इन चारों में से जो आखिरी होगा, इन चारों में से जो लास्ट होगा वो यहां आएगा। तो इन चारों में कंपैरिजन करो, ओ ओ ओ, वो भी ओ। अच्छा ये एन, ये एच, ये एल और ये एन, तो सर एच और एल के बाद में आए होंगे एन वाले, तो फिर इन दोनों में से ही कोई एक होगा जो आखिरी में आएगा। तो इन दोनों में से कौन सा है आखिरी वाला, एन ए और यहां एन आई, तो ये आई वाला आखिरी में आएगा। ऑप्शन नंबर डी ही यहां पर राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर डी ही इसमें भी राइट आंसर है। ए नहीं है दोस्त, यहां ये जो है वो एन ए है, तो एन तो कॉमन था इन दोनों में, तो ये ए वाला है जो कि पहले आ गया, और ये आई वाला है जो कि बाद में आया, तो बाद में आने वाला ही तो चाहिए यहां पर। ऑप्शन नंबर डी ही है इसका राइट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट टाइप में ये सेकंड वाला वर्ड पूछ ले रहा है आपसे कि सेकंड वर्ड कौन सा होगा, तो क्या आप सेकंड नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता लेंगे भाई। जैसे फोर्थ बता रहे हो, फिफ्थ बता रहे हो, थर्ड बता रहे हो, फर्स्ट बता रहे हो, लास्ट बता रहे हो, सब कुछ बता सकते हो आप। करिए जल्दी से इसका आंसर। हो गया भाई, चलो देखते हैं ये आपसे क्या कह रहा है। सेकंड वाला चाहिए ना, सारी कहानी इसको निकालने की है। तो देखो कॉमन कहां तक है, पी आर ई पी आर ई पी आर ई पी आर ई और पी आर ई। ठीक है सर, ये एफ ये एफ ये डी और ये डी ये एफ। अच्छा ये एफ वाले तो तीनों बाद में आएंगे, डी वाले दोनों पहले आएंगे, तो हमें पहला और दूसरा ही तो चाहिए, दूसरा वाला। तो इन दोनों में से कंपैरिजन करो बस सीधे सीधे। डी डी यहां तक कॉमन था, आई आई कॉमन हो गया, ये सी वाला पहले आया, ये एस वाला बाद में, तो ये सी वाला पहले आया और वो बाद में, तो यहां ऑप्शन नंबर बी आ गया राइट आंसर। क्या आया आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर बन गया इस क्वेश्चन का, कि यही सेकंड नंबर पर अरेंज होकर आएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए स्पीड से भाई। हाँ जी भाई, हो गया। बी 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 बता रहे हैं आप लोग, देखते हैं भाई। हमको सेकंड ही तो चाहिए ये वाला, देखना जरा। पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ और पी आर ओ तो कैंसिल करो। ये पी वाले हैं, ये दोनों एस वाले हैं, और ये दोनों पी वाले हैं। तो एस वाले तो बाद में चले गए, हमें बाद वाले नहीं चाहिए, हटाइए। ये पी वाले होंगे तीनों जो स्टार्टिंग में तीनों यहां अरेंज हुए होंगे, तो इनमें से कोई एक होगा सेकंड वाला। तो इन तीनों में से कंपैरिजन करो जरा जरा देखना। ये पी आर ओ पी पी आर ओ पी पी आर ओ पी तक तो कॉमन है। हाँ जी सर, ये दोनों ओ वाले हैं और ये आर वाला है, तो ये बाद में चला गया होगा। ये दोनों ओ वाले पहले और दूसरे रहे होंगे। इन दोनों में कंपैरिजन करो, इन दोनों में एस एस कॉमन है, ये आई वाला ये ए वाला, तो ये सबसे पहला बन गया होगा और ये दूसरा, तो बी। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्त वो आपका सेकंड नंबर का वर्ड बन चुका है। तो दोस्त इसी के साथ में आपका ये डिक्शनरी ऑर्डर चैप्टर हो गया खत्म। आपसे कुछ भी पूछ ले, अब आप यहां से आंसर इजीली दे सकते हो, हाँ या ना, यस और नो, आप बड़ा इजीली आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास मींस मंडे को हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक है दोस्त, अगर एनालॉजी पढ़ानी है तो एनालॉजी पढ़ा देंगे दोस्त, नंबर एनालॉजी, नहीं तो मैं सोच रहा हूं पजल पढ़ा दें और फिर आखिरी की एक क्लास एनालॉजी पर लेकर खत्म कर देंगे। जैसा भी रहेगा मंडे को देख लेंगे, मंडे को एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। और अब लगभग लगभग आपकी 5 से 6 ही क्लासें मींस नेक्स्ट वीक और हमारी मुलाकात होगी इस बैच में। फिर ये बैच होगा आपका मेरी तरफ से खत्म, रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज आपके साथ इस बैच में डिस्कस की गई है। आराम से रिवाइज करना चीजों को फिर, ठीक है। और रिवाइज करने के लिए एक बेहतरीन, कोई भी हो कुछ भी हो, सारे हो जाएंगे, बस बैंक को छोड़कर। बैंक को क्यों छोड़ देना? अब मैं आपसे पूछता कि अमन और अमित में किसको रोल नंबर आप स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो आज की क्लास में चलेगा और आज की में ही खत्म। आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा लाजवाब चैप्टर है, ऐसा कौन सा है?
तो लगभग 50-55 मिनट का चैप्टर है जी बस, और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन आना तय है। चैप्टर का नाम क्या है? डिक्शनरी ऑर्डर। क्या है जी चैप्टर का नाम? डिक्शनरी ऑर्डर, जिसको हम बोल सकते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। पहले तो इस चैप्टर की छोटी छोटी बातें समझ लो, ये चैप्टर है क्या, क्या होता है डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, क्या होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। अच्छा, आप कभी अच्छे खासे ठीक ठाक से ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जिसका टीचर, क्लास टीचर जो था आपका, पढ़ा लिखा हो? अब आप बोलेंगे सर स्कूलों में टीचर पढ़े लिखे का मतलब क्या, टीचर तो पढ़े लिखे होते हैं ना। कहने का मतलब है वो थोड़े मॉडर्न भी हो साथ में। तो आजकल क्या होता है कि स्कूलों में, जो हमारे टाइम पर तो ऐसा हुआ करता था भैया, बच्चे ने जब एडमिशन ले लिया उसके हिसाब से रोल नंबर बनते चले गए। तो ये सी वाला पहले आया, लगभग लगभग आपकी 5 से 6 ही क्लासें, मींस नेक्स्ट वीक और हमारी मुलाकात होगी इस बैच में। फिर ये बैच होगा आपका मेरी तरफ से खत्म, रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज आपके साथ इस बैच में डिस्कस की गई है। आराम से रिवाइज करना चीज। चलो अभी स्ट्रीट क्वालिफाई कर सकते हैं, बैंक को छोड़ देना, बैंक को छोड़कर बाकी जितने एग्जाम है दोस्त सब कवर हो जाएंगे आप। जहां रीजनिंग 1 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, 100 नंबर का आता है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, सारे हो जाएंगे, बस बैंक को छोड़कर। बैंक को छोड़ देना, बैंक का एक पैटर्न अलग है, ठीक है। तो बैंक वाले एग्जाम्स में प्री कवर हो जाएगा यहाँ से। मेंस में पजल्स वाली जो दिक्कत है, वो बड़े लेवल पे वहां पजल पूछी जाती है, वो मैं उतनी बड़ी लेवल की इस बैच में कराकर आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है दोस्त। तो फिर आप समझ गए ना साधु कि यहाँ से सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। चलिए जी, अभी नमस्कार, अब मिलेंगे मंडे है। कुशल मंगल, सब बढ़िया, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या आप लोग मुझे